Hello, student. I'm Kavita, and today I'm here with your first chapter How the Camel Got His Hump, Part 3. And in the Part 3, we will solve the exercise of this chapter. And so let's start with first question. What tasks do you think were assigned to the dog and ox? कौन से जो काम थे वो असाइन किए गए थे डॉग और ऑक्स को? द डॉग वॉज असाइंड द टास्क ऑफ फैचिंग एंड कैरिंग स्टिक. डॉग को क्या असाइन किया गया था, क्या काम मिला था डॉग को? फैचिंग एंड कैरिंग स्टिक, स्टिक्स को उठाना और ले जाने वाला काम. वाइल द ऑक्स वॉज असाइन द टास्क ऑफ प्लफिंग, जबकि ऑक्स को कौन सा टास्क मिला था, क्या काम मिला था करने के लिए? प्लफिंग. प्लफिंग मतलब कि हल को चलाना. वाई डिड द कैमल लिव इन द मिडल ऑफ द डेजर्ट? क्यों जो कैमल था वो डेजर्ट के बिल्कुल मिडल में, मध्य में रहता था. द कैमल लिव्ड इन द मिडल ऑफ द डेजर्ट बिकॉज इट डिडंट वांट टू वर्क. कैमल उस डेजर्ट के बिल्कुल बीच में रहता था क्योंकि वो नहीं चाहता था कोई भी काम करना. इट एट स्टिक्स, थॉर्न्स, prickles, and when anybody spoke to it, it said hum and nothing more. और वो सिर्फ क्या खाता था? झाड़ियाँ, कांटे और स्टिक्स को ही खाता था. एंड व्हेन एनीबडी स्पोक टू इट, जब उसे कोई भी बोलता तो वो क्या कहता? इट सैड हम एंड नथिंग मोर, और कुछ भी नहीं कहता. सो आवर थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट मेड द डॉग, द हॉर्स एंड द ऑक्स वेरी एंग्री? किस चीज़ ने कुत्ते को, हॉर्स घोड़े को और ऑक्स बैल को एंग्री कर दिया, गुस्सा दिला दिया? द मैन टोल्ड द डॉग, द हॉर्स एंड द ऑक्स दैट सिंस द कैमल कांट वर्क. जो आदमी था उसने कहा, किसको कहा? डॉग को कहा, हॉर्स को कहा और ऑक्स को कहा दैट कि सिंस द कैमल कांट वर्क, कि जैसे कि तुम सभी जानते हो कि कैमल जो है वो काम नहीं कर सकता, ही वुड लिव इट अलोन, तो उसने उसको क्या कर दिया है? अकेला ही छोड़ दिया है. एंड द थ्री ऑफ देम वुड हैव टू वर्क डबल टाइम टू मेक अप फॉर द वर्क नॉट डन बाय द कैमल. और इसीलिए उन तीनों को जो है अब डबल टाइम काम करना पड़ेगा ताकि वो कैमल जो कि काम नहीं कर रहा है उसके काम को वो क्या कर सकें? पूरा कर सकें. दिस मेड द थ्री ऑफ देम वेरी एंग्री, और इसी बात ने उन तीनों को गुस्सा दिला दिया. सो क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डिड द जिन नो द हॉर्स वॉज कंप्लेनिंग अगेंस्ट द कैमल? कैसे जो है जिनको पता लगा कि जो हॉर्स है वो शिकायत कर रहा है कैमल के खिलाफ? आंसर, द जिन न्यू दैट द हॉर्स वॉज कंप्लेनिंग अगेंस्ट द कैमल. जिनको पता लग गया था कि जो हॉर्स है वो किसकी शिकायत कर रहा है? कैमल की शिकायत कर रहा है. बिकॉज ही वॉज द इंचार्ज ऑफ ऑल डेजर्ट, क्योंकि वो क्या था? उस पूरे डेजर्ट का इंचार्ज था जिन. एंड न्यू अबाउट एवरीथिंग हैपनिंग इन रिलेशन टू हिज डेजर्ट, और वो हर चीज़ के बारे में जानता था जो कि क्या होती हैं उनके डेजर्ट में होती है. क्वेश्चन नंबर 5, द कैमल वॉज लुकिंग एट हिज ऑन रिफ्लेक्शन इन द पोल. वट डज इट सजेस्ट टू यू अबाउट द कैमल? कैमल जो है अपने रिफ्लेक्शन को देख रहा था, अपनी प्रतिमा को देख रहा था पुल के अंदर. तो क्या चीज़ आपको सजेस्ट करती है कैमल के बारे में? क्या सुझाव आपको मिलता है कैमल के बारे में कि वो कैसा था? Camel's looking at his own reflection in the pool shows that he was proud of his appearance, especially his back. कैमल जो है वो क्या कर रहा था? देख रहा था अपने खुद के रिफ्लेक्शन को पूल में, और ये हमें ये चीज़ दिखाता है that he was proud of his appearance, कि उसको बड़ा ही जो है गर्व था या घमंड था अपने अपीयरेंस का, अपनी बॉडी का, स्पेशली हिज बैक, और विशेषकर उसे अपनी कमर का. ही लाइक एडमायरिंग हिमसेल्फ, और वो पसंद करता था अपनी ही खुद की बड़ाई करना. सो द कैमल सेड हम्प रिपीटेडली. हाउ डिड इट अफेक्ट हिम? कैमल जो है वो क्या कहता था? हम कहता था. एंड रिपीटेडली यानी बार बार में. हाउ डिड इट अफेक्ट हिम? तो उस चीज़ ने उसको कैसे अफेक्ट किया? कैमल ने कहा हम, बार बार में उसने हम जो वर्ड को रिपीट किया, तो उस चीज़ ने कैमल को कैसे अफेक्ट किया, कैसे प्रभावित किया? When the camel said hum repeatedly despite the jinn warning, जब कैमल ने बार बार में हम कहा जबकि जिन ने उसको वार्निंग दी थी कि दोबारा ऐसा मत बोलो, his back puffed up into a big hump, तो उसके बैक के ऊपर जो है क्या निकल आया? एक बड़ा सा हम्प यानी कुबड़ निकल आया.
what according to the jinn was the use of hum? जिन के अकॉर्डिंग उस हम का क्या यूज है? द जिन assured द कैमल दैट हिज harm would not create a problem for him. जिन ने अश्योर किया, कैमल को बताया कि जो उसकी हम्प है वो कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगी, उसके सामने कोई भी प्रॉब्लम आगे उसके सामने नहीं लेकर आएगी वाइल वर्किंग, जब वो काम कर रहा होगा, मतलब वो कुछ भी जो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगी उसकी हम्प. सिंस द कैमल हैड स्किप्ड वर्क फॉर 3 days, जैसे कि कैमल ने 3 दिन तक काम नहीं किया था, he could live on his hump and would be able to work for 3 days. इसलिए अब क्या करना पड़ेगा उसे? he could live on his hump, उसे अपनी हम्प के ऊपर ही रहना पड़ेगा. and would be able to work for 3 days, अब वो सक्षम है 3 दिनों तक काम करने में विदाउट ईटिंग, बिना खाए पिए. दिस मीन दैट द हम्प वॉज अ काइंड ऑफ फूड रिजर्व, और इसका मतलब ये था कि जो उसकी हम्प है वो फूड को स्टोर करने का एक जो है तरीका था. He has never yet learned to behave. In the light of this, what is the writer opinion about the camel? राइटर ने कहा कि he has never yet learned to behave, कि वो अभी तक नहीं सीखा व्यवहार करना. In the light of this, इसके ऊपर जो लाइट करते हुए, what is the writer's opinion about the camel? राइटर ने का क्या ओपिनियन था, क्या विचार था कैमल के बारे में? According to the writer, the camel is still a very lazy animal. राइटर के अकॉर्डिंग कैमल जो है अभी भी एक लेजी एनिमल है, आलसी एनिमल है. दैट इज अनविलिंग टू वर्क, जो करना नहीं चाहता काम को. आफ्टर ही गॉट द हम्प, और उस गॉड को प्राप्त करने के बाद, द जिन आस्क हिम टू गो आउट ऑफ द डेजर्ट टू हेल्प द अदर 3 एनिमल्स, और जिन ने उसे कहा कि जाओ अब तुम डेजर्ट में जाओ और उन तीनों की क्या करो, मदद करो. इट सीम्स दैट द कैमल स्टिल डिड नॉट बिहेव हिमसेल्फ, और ऐसा दिखता है, ऐसा प्रतीत होता है कि कैमल जो है डिड नॉट बिहेव हिमसेल्फ, अभी भी उसने सही तरीके से बिहेव करना नहीं सीखा. वर्क लेजीली, और आलसी रूप से अभी काम करता है वो इन द डेजर्ट इटसेल्फ, डेजर्ट में स्वयं. इट इज़ फॉर दिस रीज़न, और ये यही रीज़न था दैट ही वॉज स्टिल अनेबल टू कंप्लीट द पेंडिंग वर्क, कि अभी तक भी वो जो है अनेबल रहा, अयोग्य रहा अपने उन 3 दिनों का या पेंडिंग वर्क को करने में. ऑफ दोज 3 मिस डेज, जो उसने 3 दिन मिस कर दिए थे स्टार्टिंग में. एंड ही कंटिन्यू कैरिंग द हम्प एंड लिविंग इन द डेजर्ट, और वो लगातार जो है क्या कर रहा है, कैरिंग द हम्प, उस हम्प को लिए हुए हैं, एंड लिविंग इन द डेजर्ट, और कहाँ रहता है, डेजर्ट में रहता है. सो स्टूडेंट, these are your questions of this chapter, so watch this video carefully. Thank you for watching this video.